हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे की यही बाराई कोई कम नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जानता हो। रवा इब्न माजा। सामेईन जी एहतराम, आज की ज़ेर मुताला हदीस पाक को इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सुनन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नक़ल फरमाया, जिसका मज़मून निहायत ही वाज़ेह है कि किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मुसलमान भाई को कमतरिया हकीर समझे। नबी करीम ने इसे बहुत बड़ी बुराई करार दिया है। वजह यह है कि दीन इस्लाम ने हमारी मुआशरती ज़िंदगी की असास बाहमी एहतराम, एक दूसरे की इज्जत उतौर, प्यार मोहब्बत, हमदर्दी, गमगुसारी और मील मिलाप पर रखी। उख़ुव्वत और भाईचारा इस्लामी मुआशरत का सन मील है। नफ़रत, हिकारत, अदावत, मुनाफ़क़त, मुखासमत, हसद, कीना, बुग़्ज़, ग़ैज़ व ग़ज़ब, मुखालफत और नाचाकी ज़िंदगी का रोग और उसके लिए सिम कातिल है। हिकारत, जिसे नबी करीम ने सिर्फ बाराई ही नहीं बल्कि बड़ी बुराई करार दिया है, अगर उसका तज्ज़िया इंसानी नफ्सियात के तनाजुर में किया जाए तो यूं कहा जा सकता है कि ये एक मनफी जज्बा है जिसका ताल्लुक इंसान के क़ल्ब व ज़हन से है और उसके मुहर्रिकात में तकब्बुर विनखूत, खुद नुमाई और खुद पसंदी के सिवा और कुछ नहीं, और अहादीस में उन्हें मोहलिक मर्ज़ करार दिया गया है। मगर खुद पसंदी और खुद नुमाई के खौल में बंद इंसान उसे बीमारी समझने के लिए तैयार नहीं। लम्हा भर की ज़ाती तस्कीन और गुरूर और तल का मकरू और गैर मतलूब अंदाज जिंदगी को तलखियों और नागवारियों से भर देता है। कुरान हकीम हमें बताता है कि ज़ात पात, रंग वर्बित, ज़बान और लहजे, इलाके और कबाइल महज तारुफी अकाइयाँ हैं जिनका इंसानी शराफत वाज़ाज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं। इंसान को अगर कोई चीज़ तकरीम और तज़्म के काबिल बनाती है तो वो इसका तकू है। ज़माना जाहिलियत में जब इस्लाम की किरणें नहीं फूटी थीं, ये मनफी जज्बे पैदा होते और जवान होते थे। लोग उन पर इतराते और फ़ख्र मुबाहात का इजहार करते थे। जाहिली शोरा की सारी तवानाइयाँ इसी से आगाज़ करती और इसी पर इख्तिताम पजीर होती थी। अफ़सा अल-अरब वल-अजम, नबी करीम ने इस सोच को मज़मूम सोच करार देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों, अल्लाह रब्बुल जलाल ने नख़वत जाहिलियत का खात्मा फरमा दिया। याद रखो, तुम सब औलाद आदम हो और आदम मिट्टी से बने थे, लिहाजा ये ऊंच नीच कोई मानी नहीं रखती। सामीन मोहतरम, इस ज़िम्न में एक और पहलू भी सामने रखना जरूरी है, और वो ये है किसी शख्स का पसंदीदा और नेक अमाल का खूगर होना, फिर अपनी नेकी के बिल बोते पर दूसरों को हकीर और कमतर समझना। यकीन जानिए कि ये निहायत खतरनाक राजहुन है और खालिक कायनात जल मजदा के यहाँ उसकी कोई पजीराई नहीं। मोहसिन इंसानियत नबी करीम ने अपनी मुबारक गुफ्तगू में दो दोस्तों का जिक्र फरमाया, जिनमें से एक अमाल सालेहा का खूगर जबकि दूसरा नेकियों के काम से नफ़वर था। वो इसे समझाता और नसीहत करता, मगर उसकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नमूदार ना हुई। तो इससे कह दिया, क़स्म बखुदा अल्लाह ताला तुझे नहीं बख्शेगा। वक्त के पैगंबर पर वही आई कि इसको कहो कि तो कौन है अल्लाह की ज़ात की एक तरह किस्म खाने वाला। मैंने इसको बख्शा और तेरे ही अमाल को अकारत कर दिया। हज़रत जिंदब बिन अब्दुल्ला, सही मुस्लिम। इससे मालूम हुआ कि ऐसे आदमी को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये खुद अपना दुश्मन है और अपने आप को ही हिकारत की भींत चढ़ा रहा है। इसी तरह कुछ दूसरे लोग अपने गुनाहों और अल्लाह की तरफ से दी गई मोहलत की वजह से इन लोगों को नजर हिकारत से देखते हैं, जो तौफीक ईज़दी से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी इस्लाह के लिए कोशा होते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसको समझने के लिए फलसफी होना जरूरी नहीं। बहर कैफ हिकारत के ये दोनों पहलू निहायत ही हकीर और इस्लामी अलिफाखूत की सोच से मुतसादिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस सही मुस्लिम में क़दरे तफसील से है, और वो यूं है कि अब नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना इस पर जुल्म करता है, ना इसे तन्हा छोड़ता है और ना ही इसे हकीर समझता है। तकू यहाँ है, तकू यहाँ है, तकू यहाँ है, और तीनों बार ही अब नबी करीम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। आदमी के लिए इतनी बाराई ही काफ़ी है कि वो अपने मुस्लिम भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, इज्जत और माल हराम है। ग्रामी कदर सामीन, हसब वनसब की बुनियाद पर किसी मुसलमान को हकीर समझना भी रोज़ क़यामत बड़ी शर्मिंदगी और नाकामी का बाइस बनेगा।
तबरानी और बियाकी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस मुबारक इस तरह है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक निदाक करने वाला निदाक करेगा जिसको अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने निदाक लगाने का हुक्म दिया होगा कि एक नसब मैंने बनाया था और एक तुमने, मैंने तकू वाले को काबिल तकरीम करार दिया, मगर तुम यही राग अलापते रहे कि फुला बिन फुला बेहतर है फुला बिन फुला से। आज मैं अपनी कायम की हुई निस्बत को बुलंदी बख्शोहेगा और तुम्हारी बनाई गई नसब को हिच कर दूंगा। सो कहाँ हैं तकू वाले? फिर ऐसे ही लोगों पर इनाम वाकिराम की बारिश होगी और नसब तकू का नाम ऊंचा होगा। फैसला कुन इरशाद ग्रामी है कि यानी जिस आदमी को इसका अमल पीछे धकेल दे इसका नसब इसे आगे नहीं ले जा सकता। अगर शक्ल व शबाहत और हसब निस्बत ही को इंसान की शराफत व अजमत हिकारत का पैमाना करार दे दिया जाए तो अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शीबा और वलीद बिन मुगीरा किस्म के लोगों को आला तबकात में शुमार करना पड़ेगा कि वो रंग वर्विक और हसब वनसब के एतबार से ऊंचे तसव्वुर किए जाते थे, मगर हम सब जानते हैं कि उनका अंजाम क्या हुआ। हजरत लुकमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इसम्मा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सी दीगर शख्सियात जिनका उजलापन और किरदार का निखार जन्नत के बाला खानों को छू रहा है, जबकि उनका खानदान पस मंजर बज़ाहिर इतना ऊंचा दिखाई नहीं देता मगर जन्नत के बाला खानों के मकीन है, इसलिए कि मामला अमाल व किरदार का है, इश्काल व मवाल का नहीं। इरशाद ग्रामी है, यानी अल्लाह रब अल इज़्ज़त तुम्हारी शक्लों और माल और दौलत को नहीं बल्कि तुम्हारे कुलूब और अमाल को देखता है। उहदे, मनसब, दौलत की रेल पेल और दुनियावी करोफर ऐसे पैमाने हैं जो जमीन के बासियों ने लोगों को तोलने के मुकर्रर कर रखे हैं, आसमान वाले के हाँ ये सब कुछ परका के बराबर नहीं। यौमुल हिसाब तकरीम और तहर के पैमाने यकसर तब्दील हो जाएंगे। वहां तो ये कहा जाएगा कि ये घड़ी महशर की है तो अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। अल्लाह पाक हम सब को सही फहम व फरास्त दे और पूरी इंसानियत को कदर की निगाह से देखने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब अल आलमीन।